स्टूडेंट, आज मैं आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता क्या, व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू योर बॉडी, ये आपके बॉडी को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, नरिशमेंट देता है आपके बॉडी को। फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन कंपोनेंट्स है, अदर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स में हमारा आ जाता है न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, और अदर कंपोनेंट्स में आते हैं रफेज एंड वाटर आ जाते हैं। रफेज क्या होते हैं, रफेज मतलब होता है फाइबर्स, रफेज क्या है, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स हमारे पास कहाँ से मिलते हैं, आप चने है ना, चने या मूंग, आप उसको क्या करते हो, आप उसको फूलने देते हो, ठीक है। वो जो उसको फूल जाने के बाद आप उसको किसी कपड़े में बांध दो, बांधने देने के बाद कुछ दिन के बाद क्या देखोगे, उसमें रेशे जैसे आ जाते हैं, ठीक है। वो जो रेशे जैसे जो आ जाते हैं ना, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, फाइबर्स करते हैं। ये आपका किस चीज में हेल्प करता है, आपके बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है वाटर। वाटर क्या हो जाता है, इसमें भी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन हाँ ये आपका हेल्प करता है, आपके वाटर फूड को सॉल्यूबल करता है आपके बॉडी में। उसके बाद आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। फिर आपके डाइजेशन में वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड हमारा आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल नीड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी, आप कभी सोचते हो कि आपके बॉडी डेवलपमेंट क्यों कर रहा है, ये ग्रोथ क्यों कर रहा है, ये किस चीज के कारण कर रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है ना कि आप एयर ले रहे हो, क्या एयर से आपका बॉडी डेवलपमेंट कर रहा है या फिर ग्रोथ कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, नहीं होता। हाँ, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो ना, ऐसा आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हो, उस फूड में क्या, उस फूड से आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। या फिर ऐसे ही कोई भी फूड खा रहे हैं, आपको पता नहीं उस फूड में क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, क्या है नहीं है, कौन सा विटामिन है, क्या मिनरल्स है, सब कुछ आपको नहीं पता होता। लेकिन हाँ, इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे हमारे किस फूड में कौन सा क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमारा क्या करता है न्यूट्रिएंट्स, हमारा क्या हेल्प करता है, आपके बॉडी का ग्रोथ में, आपके बॉडी का ग्रोथ में, आपका हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, आपका बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, आपके बॉडी को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड में हम इसको डिवाइड करते हैं फर्दर 4 कैटेगरी में, ठीक है। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, और फोर्थ में आ जाता है विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसा फूड है, कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है, फिर फैट कैसा फूड है, प्रोटीन कैसा फूड है, विटामिन एंड मिनरल्स कैसे फूड है, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। एक लाइन है कि मेडिसिन इज योर फूड। कहा जाता है कि फूड ही आपका क्या है, मेडिसिन है। अगर आप एक अच्छा डाइट लेते हो तो आप बहुत ही कम बीमार होगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहा है, आप ले रहे हो। अगर आप एक अच्छा डाइट नहीं लेते हो तो आप क्या होगे, ज़्यादा बीमार पड़ोगे। अब सोचो कोई पर्सन ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो, ठीक है, और उसे क्या हो, उसे कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिले, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिले, तो क्या वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा, नहीं, उसकी बॉडी में ज़्यादा थकावट, टायर्ड फील करता रहेगा, बहुत ज़्यादा वो क्या है, टायर्ड हो चुका है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है। और अगर ज़्यादा एनर्जी लॉस है तो उतना एनर्जी तो चाहिए ना। अब सोचो कि एक टंकी है, ठीक है, उसमें हम वाटर डाल रहे हैं और वाटर निकाल रहे हैं, वाटर उसमें डाल के भर दिए और उससे वाटर निकाले जा रहे हैं। अच्छा, जब वाटर निकाले जाएंगे तो टंकी खाली होता चला जाएगा ना, जब तक उसमें फिर से अगर दोबारा नहीं पानी डालेंगे तो होगा कि नहीं होगा। उसी तरह हमारे बॉडी में हम कंटिन्यू वर्क किए जा रहे हैं, कंटिन्यू वर्क किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी बॉडी का जब एनर्जी कंटिन्यू वर्क हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी नॉट क्रिएट नॉट लॉस कहा जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या एनर्जी क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में हो रहा है, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उस फॉर्म में क्या हो जा रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। अब हम 2% का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1% है जो कि ऑफिस में बैठा है, ठीक है, और 1% है जो हार्ड लेबर वर्क करता है, ठीक है, जैसे कि उसको रिक्शा चलाना, खेतों में काम करना, ये सब सारा कुछ है। अब ये मैं आपको बताइए कि ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, जो ऑफिस में सिटिंग पर्सन है या फिर जो रिक्शा चलाता है या फिर जो खेतों में काम करता है, उसको चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब जो सिटिंग पर्सन ऑफिस में, उसको उतनी हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वर्क वो भी कर रहा है लेकिन उतना हार्ड वर्क उसका वर्क नहीं है, उतना फिजिकल वर्क वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसको क्या चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, तो उसको ज़्यादा एनर्जी दे उसकी बॉडी को। उसमें हमारा क्या आ जाता है, उसके एग्जाम्पल राइस है, व्हीट है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हमारे फूड है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है फैट्स। क्या आ जाता है, फैट्स। फैट मीन्स वसा होता है, फैट मीन्स क्या होता है, वसा होता है, ठीक है। फैट क्या करता है, फैट का भी काम है एनर्जी देना। हाँ, कि ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ये ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को देता है, ठीक है। आपके बॉडी को क्या करता है, उसकी अपेक्षा में ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। और ये और एक चीज़ क्या करते हैं, आपकी बॉडी को वार्म रखता है, क्या रखता है, गर्म रखता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और बताते हैं
कि एक तो मोटा आदमी, एक कैसा फैट पर्सन है, ठीक है, और एक पतला आदमी है। अब दोनों आदमी क्या करें कि फास्टिंग करें, दोनों आदमी क्या करें, फास्टिंग करें। तो आप हमको ये बताइए कि जो मोटा आदमी है ज़्यादा फास्टिंग कर पाएगा या जो पतला आदमी वो फास्टिंग ज़्यादा कर पाएगा? मोटा है। क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसके बॉडी में ज़्यादा फैट है। अब देखो क्या होता है ना, हमारा फैट जो होता है ना, वो जाके एडिपोज टिश्यू में जब आप फैट कंज्यूम करते हो तो आपका वो जाके आपका एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है, इन द केस ऑफ द फास्टिंग आपका वो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्या बर्न होना शुरू हो जाएगा? बर्न होना शुरू होगा, यानी टूटना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसे टूटने से क्या उसका मिलेगा, आपके बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो पतला आदमी, जो कैसा आदमी है, पतला आदमी है, तो उसके बॉडी में कितना ही फैट होगा, बहुत ही कम मात्रा में फैट होगा। जो मोटा आदमी उसमें ज्यादा उसकी बॉडी में फैट है, ठीक है। तो हमको फैट कहाँ से मिल जाते हैं, बटर, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट से हमको क्या मिल जाते हैं, मिल जाते हैं फैट्स। अब बात हम करते हैं प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की। प्रोटीन हमारा सबसे पहले तो बॉडी को डेवलपमेंट में काम करता है। आपके जो बॉडी के टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं उसको क्या करता है, वो रिपेयर करता है, ठीक है। आप देखते हो जो पर्सन जिम करता है, जिम्नास्टिक करते हो या फिर एथलीट है, उसको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो पर डे वो वर्क कर रहा है, उसके मसल्स टिश्यू क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, मसल्स टूट रहे हैं। तो वो डैमेज टिश्यू हो रहा है, उसको तो जल्दी ग्रोथ चाहिए ना, जल्दी रिपेयर चाहिए, तभी ना वो काम करेगा, वर्क तो फिर से कर पाएगा। नहीं तो उसको क्या हो जाएगा, उसके मतलब पैर में दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द, पेन रहेगा, हर हमेशा पेन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके टिश्यू क्या हो रहे हैं, वो रिपेयर ही नहीं हो रहे हैं, टूट रहे हैं लेकिन रिपेयर नहीं हो रहे। उसको हम क्या करें ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहे हैं, फैट्स भी दे रहे हैं, विटामिन भी सब, लेकिन प्रोटीन हम क्या करें, उसको नहीं दे रहे। तो आप अभी हम जस्ट बताए कि आपका प्रोटीन का वर्क क्या है, आपके टिश्यू को क्या करता है, ये डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है। ये आपको मिल जाता है फिश, और एग का वो जो येलो पार्ट है उससे नहीं आपको प्रोटीन मिलता है, जो एग का जो व्हाइट वाला एल्बुमिन पार्ट होता है ना, उससे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, एक्सेट्रा में आएगा। फिर हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स का प्रोटेक्टिव फूड है, कैसा फूड है, प्रोटेक्टिव फूड है। कि आपके बॉडी का कोई भी डिजीज हो उससे आपको क्या करता है, उसको आपको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये आपको मिलता कहाँ से, ये आपको वेजिटेबल से मिल जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल से आपको विटामिन ए, ठीक है। फिर अगर विटामिन ए की आपको कमी हो गई तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 की कमी होगी आपके बॉडी में तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो गई तो अस्कर भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके बॉडी में विटामिन की कमी होने गई तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, आपका डिजीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, विटामिन एंड मिनरल्स कर रहे हैं, विटामिन एंड मिनरल्स कर रहे हैं। जिस तरीका से हर एक कंट्री का एक सोल्जर होता है जो डिफेंस सिस्टम बना के रखता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी का जो सोल्जर है डिफेंस सिस्टम बनाने में, मेंटेन करने में किसका वर्क करता है, विटामिन एंड मिनरल हेल्प करते हैं। आपकी हड्डियों को जाती है, कमजोर जाती है, तो आप देखते हो डॉक्टर क्या बोलता है, कैल्शियम यूज करिए। क्या करिए, कैल्शियम का टैबलेट, या फिर आप मिल्क यूज करिए, ठीक है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा मिल्क, ठीक है। उसके बाद आप देखियो एक आपका कुछ लोगों को क्या हो जाता है कि आपके नेक के फ्रंट साइड में एक फूला हुआ रह जाता है, सो हम लोग कहते हैं उस डिजीज का नाम है क्वाइटर। क्या नाम है, क्वाइटर नाम है, ठीक है। वो कमी किसके कारण हो जाती है, आयोडीन, आपके फूड में आयोडीन के कमी के कारण क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में क्वाइटर हो जाएगा। क्यों? आप देखो आपके बॉडी तो आयोडीन बना नहीं रही है, आप तो बाहर से कंजम्पशन कर रहे हो, आप कैसे कंजम्पशन करते हैं, अपने फूड के द्वारा कंजम्पशन करते हो आप आयोडीन की। ऐसा तो नहीं होता है कि आपके बॉडी में आयोडीन बनना, ऐसा बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। यानी मेनली हमको ये पता चला कि अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ना हो, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी बॉडी आपका लो फील करा, बॉडी के साथ फील करा, ज़्यादा थका फील करा, यानी कि आपके बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी की कमी है, क्या है, एनर्जी की कमी है। अगर आपका बॉडी में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, आप अगर कभी देखते हो कोई बच्चा हो वो 10 साल का और लग रहा है अभी लग रहा है 7 साल 8 साल का, यानी कि उसके बॉडी में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, ग्रोथ उसका सही से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटीन सही तरीके से उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई और बार बार बीमारी रह रहा है, बार बार क्या रह रहा है, बीमारी रह रहा है, रीजन ये हो गया कि जो वो विटामिन और मिनरल्स कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर यही न्यूट्रिएंट्स अगर फुल्ली तरीके से एक हम डाइट में लेते हैं, उस डाइट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्लीट
फूड करते हैं, उसको हम लोग कैसे और क्या करते हैं, बैलेंस डाइट करते हैं, ठीक है।